वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जहाँ पर बैठे हैं ये एक बड़ी तारीख़ी मस्जिद है जहाँ पर अल्लाह ताला ने बैठने की सआदत हमें नसीब फरमाई है। बड़े बड़े अल्लाह वाले इस मस्जिद में आए और टर्की की हिस्ट्री इस मस्जिद से जुड़ी हुई है। आया सोफ़िया मस्जिद के बाद ये दूसरी मस्जिद है जो टर्की में बहुत फेमस है, जिसको ब्लू मॉस्क के नाम से जाना जाता है। इसको नीली मस्जिद भी कहा जाता है और मस्जिद सुल्तान अहमद भी कहा जाता है, क्योंकि वही इसके बानी थे। और 1609 में ये मस्जिद की तामीर शुरू हुई और तकरीबन 1616 और 17 में इसकी तामीर ख़त्म हुई। पूरी डिटेल इंशाअल्लाह हम जानेंगे। अब कुछ मुफ्ती साहब भी बता दें इस मस्जिद के बारे में और फिर हम आपको ये मस्जिद दिखाएँगे। पहले तो मुफ्ती साहब ये इसका देखिए नाज़रीन, माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत, वसी व अरीज़, कितनी प्यारी मस्जिद है। उमूमन ये देखा जाता है कि जो चीज़ पुरानी हो जाती है तो कहते हैं ये बहुत पुरानी है, अब इसमें वो बात नहीं रही। लेकिन ये देखिए जितनी पुरानी है उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है, पुरकशिश है, लोगों के लिए तवज्जो का मरकज़ है। और ये जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि इस मस्जिद को ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद, ब्लू मस्जिद भी कहा जाता है और मस्जिद सुल्तान अहमद भी कहा जाता है। माशाअल्लाह ज़ायरीन और ज़ियारत करने वालों की एक बड़ी तादाद मर्द और औरतों की यहाँ पर आ रही है। देखिए जगह जगह पर कुरान मजीद की आयत लिखी हुई है। और इस मस्जिद के अंदर कुल 6 मीनारें हैं, मशहूर हैं ये 6 मीनारें हैं। असल में तुर्की का गालिबन कोई लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ के 2 माना होते हैं। एक माना होते हैं गोल्ड और एक माना होते हैं 6। तो जब सुल्तान अहमद ने इस मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया तो उस वक्त वो हज पर जा रहे थे। हज पर जाने से पहले उन्होंने इस मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और वो जो तुर्की का लफ्ज़ है जिसके अंदर गोल्ड और 6 दोनों माना होते हैं, बोलते हैं, तो इस तरह उन्होंने वो लफ्ज़ कहा कि इसमें वो चीज़ इस्तेमाल करनी है। उनका मकसद ये था कि इस मस्जिद के मीनारों को गोल्ड से बनाना है जी। अब वो बनाने वाले ये समझे कि नहीं, 6 मीनारे बनाने हैं। तो जब 6 मीनारे बन गए तो काफ़ी वहाँ पर हंगामा भी हुआ और हंगामे की वजह ये बनी कि मस्जिदुल हराम के 6 मीनारे तो उसके साथ कॉपी क्यों की गई। हालांकि उनका मकसद ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन बहरहाल फिर बताया गया कि मस्जिदुल हराम के मीनारों को बढ़ा दिया गया, उसके बाद वहाँ बढ़ गए। बहरहाल ये एक मामूली सी बात थी। बस हमें तो ये मस्जिद की आपको तारीख़ बतानी है कि सुल्तान अहमद बादशाह ने अपना माल लगाकर इस मस्जिद को तामीर कराया है। ये लिए मालदारों के लिए एक बड़ी इबरत की बात है कि हम अपना माल अल्लाह के घर की तामीर में लगा। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह ताला इस आयत में बताते हैं कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है, सच्चा मोमिन होता है, वो जो है ना अपना माल मस्जिद की तामीर में लगाता है। तो अल्लाह ताला हमें भी अपने माल को मस्जिद की तामीर में, और मस्जिद की हकीकी तामीर तो इबादत से है, उसको भी हमें आबाद करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो देखिए नाज़रीन कितना खूबसूरत ये माशाअल्लाह मिंबर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से जुमा का खुतबा ख़तीब साहब देते हैं। ऊपर आयत भी लिखी हुई है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सला व आतवुज़्ज़का। और फिर नीचे मेहराब के ऊपर लिखा हुआ है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब फ़नादतहुल मलाइका व हुव क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब। तो कुरान मजीद में ये 2 जगह मेहराब का लफ्ज़ आया है, तो उस आयत को ऊपर लिखा गया है। देखिए माशाअल्लाह ये मिंबर कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और इधर जो आप सामने देख रहे हैं ये नीचे का हिस्सा जो है ये मदरसे और बच्चों की तालीम की गरज से बताया जाता है। और ऊपर जो है ये मिज़ना है, अज़ान देने की जगह है। मौज़िन साहब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, आप माइक भी देख सकते हैं, माइक रखा हुआ यहाँ से और अज़ान दी जाती है। और मुफ्ती साहब ये जो माइक ऐसे जो बनाया गया है ना, तो हो सकता है लोग सोच रहे हो कि अज़ान देने का ऐसे क्यों बनाया गया है, क्योंकि पहले ज़माने में माइक नहीं थे तो इस तरह से अज़ान दी जाती थी। और ये सिस्टम पूरा ऐसे बनाया गया था कि पूरे इस्तांबुल में आसपास के इलाकों में यहाँ की अज़ान की आवाज़ जाती थी। बाकी असल बात तो ये मुफ्ती साहब कि जैसे ये जो 6 मीनारे बनाए गए,
आजकल तो मीनारों का खाली एक मकसद मस्जिद का पोज देना होता है, मस्जिद की उसको शबी देना है कि भाई ये कोई और चीज़ नहीं है, मस्जिद है, इबादत गाह है। मीनारों का एक ख़ास मकसद ये होता था कि वहाँ से अजानें दी जाती थी, माइक का सिस्टम तो था नहीं। तो ये जो 6 मीनारें बनाए गए उसके बारे में ये भी बताया गया कि अलग अलग मीनारों से अलग अलग अजानें दी जाती थी ताकि अल्लाह का नाम हर जगह हर सिमत में पहुँच सके। देखिए माशाल्लाह कितना मोटा पिल्लार मजीद की आयत भी लिखी हुई है, इतने खूबसूरत अंदाज में है। और इसको बिलू मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो टाइल्स, क्योंकि टर्की में जो है ना, इस्तांबुल में ख़ास तौर पर जो है टाइल्स वगैरह ही का ज़्यादा काम होता है, और यहाँ पर जो टाइल्स लगे हैं वो ब्लू टाइल्स लगे हैं, और रात के वक्त में इसमें ब्लू लाइट्स और जल जाती हैं, तो बाहर का जो मंज़र होता है देखने के लायक होता है, तबीयत खुश हो जाए। हम इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में रात का मंज़र भी ब्लू मस्जिद का लगाएंगे, और इसको इसीलिए ब्लू मस्जिद कहा जाता है। वैसे इसका असल नाम जो है वो तो मस्जिद सुल्तान अहमद नाम है, लेकिन जो फॉरेनर्स आते हैं तो उन्होंने इसको ब्लू मॉस्क कहना शुरू किया, और फिर यही मशहूर हो गया। तो कुल मिलाकर ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है। इसके बाहर के व्यू भी हम शुरू में और आखिर में लगा देंगे। ठीक सामने ही है आया सोफिया मस्जिद, इसकी जो लाइटिंग है वो बिल्कुल आया सोफिया मस्जिद जैसी ही है, तो लेकिन आया सोफिया मस्जिद की अलग खूबसूरती है। तो इसको जो है आप दोनों मस्जिदों को बिल्कुल आमने सामने पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये देखें हर जगह माशाल्लाह कुरान मजीद की आयत, अल्लाह के नाम, और वहाँ लिखा हुआ है कशफत दुजा बिजमालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। जी, दुरूद शरीफ सभी हज़रात पढ़ दें। ये मस्जिद का पूरा व्यू हमने आपको दिखाया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मुफ्ती साहब ने और मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई हैं, आप ये वीडियो अपनी टीवी स्क्रीन पर लगाइए और अपनी फैमिली के साथ सबको दिखाइए। तो कहना चाहेंगे? नहीं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस एक दरख्वास्त ये है, जैसा कि हमने आया सूफिया मस्जिद के व्लॉग में भी आपको बताया था कि जब भी किसी मस्जिद की ज़ियारत के लिए जाए तो ताजमहल की तरह उसको देखकर निकल न जाए, कुछ न कुछ इबादत का हिस्सा वहाँ होना चाहिए। 2 रकात तहियतुल मस्जिद इंशाअल्लाह अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आपसे भी दरख्वास्त है, अल्लाह ताला ऐसी अच्छी जगह आप सबको और हम सबको बार बार दिखाए। तो जब भी हम ऐसी जगह जाएं तो इबादत से उस मस्जिद को ज़रूर आबाद करने की कोशिश करें। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करने और देखने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें उसके बदले में जन्नत का दुखूल अव्वलीन नसीब फ़रमाए, अल्लाह अपनी रज़ा नसीब फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू मॉस्क को विज़िट करने के बाद हम एग्ज़िट हो चुके हैं, और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये एग्ज़िट दरवाज़ा है। देखिए ना बाहर का जो मंज़र है वो भी बड़ा खूबसूरत है। पूरे लाइन से चारों तरफ जो गुंबद छोटे छोटे हैं। ये देखें आप, बाहर का मंज़र भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और धूप की वजह से कुछ और ही इसका मज़ा हो रहा है। तो इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम।